पाकिस्तान से एक बड़ी खबर। एक तरफ भारत लगातार तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। कैसे, आपको कुछ खबरें दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की कंगाली का असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। वहां पर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान में किस तरह से कंगाली छाई हुई है और उसका असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है। अब ये देखिए, पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड फेल हो गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में घंटों से ब्लैकआउट चल रहा है। सुबह 7:34 पर डाउन हुआ था वहां का ये ग्रिड। पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड करीब 12 घंटे में ठीक होगा, यह बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में कंगाली का असर क्यों है, यह भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में कंगाली का असर इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो फ्यूल के पैसे हैं, पाकिस्तान के पास ना तो अपने ग्रिड की मरम्मत के पैसे हैं, और इसलिए पाकिस्तान का जब नेशनल ग्रिड फेल होता है तो लगभग पूरे पाकिस्तान में वहां अंधेरा छाने लगता है। तो पाकिस्तान में कहां कहां बत्ती गुल है, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कहता है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन भारत के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। भारत में लगातार आतंकवाद वो फैलाता रहता है। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां पर लोगों के पास ना खाने को रोटी है, ना आटा है और ना बिजली है उनके पास। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान में कहां कहां बत्ती गुल है। आप समझिए, इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये हालात है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, कुछ ऐसे हालात है, बल्ब बुझ जा रहा है, बल्ब जल ही नहीं रहा है वहां पर। बल्कि इस्लामाबाद के बाद आप आइए कराची में भी हालात अच्छे नहीं है, वहां भी इस बत्ती गुल है बहुत ज्यादा, वहां पर इसका असर देखा जा रहा है। लाहौर में तो घंटों से बत्ती नहीं आई है, घंटों से बिजली नहीं आई है वहां पर, और इसीलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। क्वेटा में भी ठीक यही हाल है, क्वेटा में भी पाकिस्तान में बिजली का बहुत बुरा हाल है, नेशनल ग्रिड जब से फेल हुई है। पेशावर आप देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक लगभग पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, रावलपिंडी जहां पर उनकी सेना का मुख्यालय है, वहां भी यही हाल है। इसके अलावा ये जो सारी तस्वीरें हैं ये बता रही हैं, ये देखिए फैसलाबाद, अब आप देखिए मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, गुजरांवाला और कराची, हर तरफ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लगभग यही हाल है। और इसीलिए पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, हम ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की बत्ती तो गुल है, लेकिन वजह क्या है, क्यों उसकी कंगाली, इसमें भी एक बहुत बड़ा कारण है। आइए जल्दी से आपको ये बताते हैं पाकिस्तान में क्यों ये कंगाली है। ऑयल से चलते हैं पाकिस्तान के बिजली घर। पैसा ना होने की वजह से तेल का आयात पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट का असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से बहुत परेशान है। जनता को खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं और सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बिजली की जो सप्लाई है उसको भी स्मूथ रख सके। जमीर अली कराची से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमने कोशिश की थी कि हम इस्लामाबाद और लाहौर से भी अपने संवाददाताओं को जोड़ें, लेकिन यहाँ भी बिजली ही एक फैक्टर साबित हो गई, क्योंकि उनके पास उनके जो मोबाइल डिवाइसेज हैं वो चार्ज नहीं कर पा रहे हैं बिजली नहीं होने की वजह से, इसलिए हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। सोचिए ये हालत है। जमीर, जरा कराची में आप हैं, लेकिन जरा मुझे एक ओवरऑल पिक्चर दीजिए, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, बिजली कब से नहीं आई है और क्या कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कराची में नहीं, इस वक्त इस्लामाबाद में ही हूँ। तो बिजली के हालात जो हैं उसमें सबसे बड़ी ख़राबी जो है वो ये हुई कि हमें ये बताया गया है, जो पाकिस्तान में पावर डिवीज़न है उसकी जानिब से, कि पाकिस्तान में बिजली का अचानक ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गया, जिस वजह से सारा सिस्टम ट्रैप कर गया और उसकी वजह से अब पूरा पाकिस्तान एकदम से शट डाउन कर गया। उसको बहाल करने की गुज़श्ता कई घंटों से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश अब तक बराबर नहीं हो पाई है, जिसकी सबसे बुनियादी वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार थी उसमें अचानक इंतहाई दर्जे की कमी पैदा हो गई, जिस वजह से अब ये सारा सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें जो पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, कराची और लाहौर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन है, जबकि उसके साथ साथ में फैसलाबाद, हैदराबाद और दीगर जो शहर है। लाहौर से अगर जुड़ पाए हो पीसीआर तो बताइएगा। हालांकि मुझे मालूम है दिक्कत आ रही है और यह भी दिक्कत बिजली की कमी की वजह से ही है, लेकिन गुलाम अब्बास हम कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की। ये बताइए, क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया जमीर भाई, कब तक आ जाएगी बिजली? जी, सरकार
तौर पे जो इस वक्त बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि बिजली के वापस आने में 24 घंटे लग सकते हैं। ताहम कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फौरी तौर पे बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में बिजली को वापस बहाल करने के लिए कम से कम 24 घंटे का वक्त दरकार होगा। इस हवाले से पावर डिवीजन की जानिब से काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से शुरू किए गए काम का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जिस वजह से पूरा पाकिस्तान का तकरीबन 80% इलाका ऐसा है जहां पर इस वक्त बिजली का शटडाउन। जमीर अली भाई आप रहिए हमारे साथ। गुलाम अब्बास जुड़ चुके हैं और यहाँ भी क्योंकि बिजली नहीं है इसलिए वो फोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? गुलाम अब्बास बताइए क्या हालात हैं। जी जी बिल्कुल, बिजली क्योंकि ना होने की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया और अभी बड़ी मुश्किल से एक जगह पहुंचा हूं जहां पे मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया है और जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। सुबह 7:30 बजे जो एक ब्रेकडाउन शुरू हुआ वो उसने न सिर्फ बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपीके को अपनी लपेट में लिया, लेकिन अभी तक उसके जो है उसको फॉल्ट को दूर भी नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से टोटल जो रोजमर्रा जिंदगी है वो जैम होकर रह गई है। आप ये देखें, मेट्रो ट्रेन बंद है, बैंकों का ऑपरेशन बंद हो गया, इवन के स्कूल्स, क्योंकि आजकल सारा टेक्नोलॉजी का दौर है तो सारे स्कूल बताइए ये हालात बंद हो गए, काम ठप हो गए, ऑफिस में काम जो है वो रुका हुआ है, सड़कों तो ये आप लाहौर में देखिए, जमीर इस्लामाबाद में है, आप लाहौर में हैं, तो कुछ बताया जा रहा है कब तक बिजली आ जाएगी? देखिए अभी तो यही कहा जा रहा है, जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, फॉल्ट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं पता कि शाम तक बिजली आएगी, कल आएगी बिजली या अच्छा, रीजन क्या है इस ग्रिड फेल होने का? देखिए पहले भी ऐसा एक हो चुका है ब्लैकआउट, आपको याद होगा कि जब पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया था, वो रात का समय था। उसके बाद ये कहा गया कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी सामने नहीं आती। अभी भी ये कहा जा रहा है कि पहले फॉल्ट दूर किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गुलाम अब्बास और जमीर अली, और ये बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान में सरकार के आप टोन चाहे जैसी हो सरकार की, वो सरकार जो बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन वहाँ के हालात क्या हैं ये आपको ग्राउंड से हमारे 2 रिपोर्टर्स ने इस्लामाबाद से और लाहौर से बताया।